गाली हमको दिया है, गाली दिया है, गंदा गंदा गाली दिया है। गाली देने के बाद हम ठेला छोड़ कर भाग गया, किलो पला हमरा बिक दिया। तुम भाग गया तो हमको लाठी चला के मार दिया, वो दोनों पैर में लग गया, गिर गया। हम किराया पर रहती है, हम कहाँ से हम किराया देंगे। आज हमको मार के गिरा दिया, 3000 रुपया लगा है दवा कराने के। कैसा हमारा काम चलेगा? 4 बच्चा है, कैसे पालेंगे, कैसे खिलाएंगे? कौन मार दिया? कौन? पुलिस मारा है, पुलिस मारा है आपको? हमको मारा है पुलिस। हाँ, किलो परत सब बिक दिया उठा के, और लाठी चला के मारा है हमको। पैर में, पैर से चल नहीं पा पैर से हम उठ बैठ नहीं पाती। हमको बाथरूम करने में बहुत दिक्कत हो गया है, परेशानी हो रहा है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे पीछे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है पटरी व्यापारी हैं, और आज ये जो है भिक्षाटन कर रहे हैं। मामला यह है कि जो हाथ जो है मेहनत करके कमाता था, जो हाथ मजदूरी करके कमाता था, आज वो देख सकते हैं कि यहाँ जो है भीख मांग रहा है। भीख मांग करके जो है सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो है गोरखपुर नगर निगम की टीम ने पटरी से उजाड़ करके इनका जो है रोजी रोटी जो है चौपट कर दिया है। आज हमारे पीछे देख सकते हैं कि पटरी व्यापारी के जो है संघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जो है इन सबों के साथ जो है चल करके और भिक्षाटन का काम कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये चीज़ जो है इन लोगों के दिमाग में कैसे आया। 1 मिनट जरा रुके। क्या मजबूरी आ गई सर आज जो है भिक्षाटन करने लगे? आज पटरी व्यवसायियों का 20 दिन हो गया। यहाँ से प्रशासन ने पटरी व्यवसायियों को उजाड़ दिया, और आज खाना पूर्ति के नाम पर में जैसे 4000 पटरी व्यवसाय उजाड़े गए। 200 पटरी व्यवसायियों को एक समतल जगह खाली करके वहाँ कहा जा रहा बसाया जाए, जबकि वहाँ पे पटरी व्यवसायियों का पूर्णतः व्यापार भी नहीं चलेगा। आज पटरी व्यवसाय पूरा देश और प्रदेश नववर्ष मना रहा है। आज पटरी व्यवसाय भुखमरी से गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में निकंसु क्या कहते हैं प्रशासन के निरंकुश और तानाशाह रवैया के कारण भूखे मर रहा है। और आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि गोरखपुर में अगर पटरी व्यवसायियों के बारे में अगर पुनः तुरंत अगर विचार नहीं किया गया तो अभी सड़कों पे हम लोग भीख मांग करके पटरी व्यवसायियों को जिलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और ये चूँकि अगर जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी तब तक पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इन प्रशासन और ये शासन और ये जो गरीब पटरी व्यवसायियों की बात को सुनने के लिए आप इनके साथ एक बैठक करिए, अभी पूरा भेद खुल जाएगा। 436 दुकान नगर निगम की बनी हुई है। जो नगर निगम के जो दुकानें बनी वहाँ जंगल हो गया है, लेकिन उसमें नई दुकान बसाया गया। एक खाली फील्ड खाली करके कहा जाता है वहाँ बसाओ। और कितने दुकानदारों को 10,000 पटरी वाले उजाड़ दिए गए हैं, और 100-200 पटरी वालों को बसा के कहा जाता है व्यवस्थित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए। सब लोग जानते हैं कि पटरी व्यवसायियों की इतनी आबादी है कि वर्तमान में पटरी व्यवसायियों की अस्थायी व्यवस्था पूर्णतः नहीं की जा सकती है। इसको हम भी मानते हैं, यहाँ की प्रशासन भी मानती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। तो व्यवस्थित व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि जहां से इनका सुचारू रूप से व्यापार भी चल सके, इनकी भी जीविका चले और यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो। लेकिन यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पे नगर आयुक्त ने सारी सीमा पार कर दी। यहाँ की जिला प्रशासन ने सारी सीमा पार कर दी। आप देखिए यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनके छज्जा नाली के अंदर है, इनको तो तोड़ दिया गया, लेकिन यहीं मानस होटल तुलसी प्लाजा पे कार्रवाई नहीं होती है। मैंने शुरू से कहा, यहीं गोलघर छोटे व्यापारियों को, गरीब पटरी व्यवसायों को उजाड़ दिया गया, वही बलदेव प्लाजा पे नहीं होती है। अभी एक महिला आई हुई है, आज आप समझिए लाठियों से मार रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पटरी व्यवसाय नहीं आतंकवादी हो गए हैं। ऐसे पुलिस व्यवहार कर रही है। एक 70 साल की महिला को मारे हैं, वो पैर से लंगड़ा के चल रही है, अभी बैठी, अभी आपको मिलवाते हैं, वो चलने लायक नहीं है। और इस तरीके से लगातार ठेला वालों को मार रहे, जैसे लग रहा है ठेला वाले आतंकवादी हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पटरी व्यवसायियों के साथ एक बार बैठक करिए, हमारी पीड़ा को सुनिए। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आज हम लोग भीख मांग रहे हैं आपके गृह जनपद में।
बहुत दुख हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके गृह जनपद में रह करके भी हम अपनी बात आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आज जिस तरीके से आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश में सारी कानून व्यवस्था कायम है, सारा प्रशासन शासन सब दुरुस्त है, लेकिन यही गोरखपुर में बेलगाम हो गया है। आप कहीं ना कहीं से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और निरंतर और यह बेलगाम होता जा रहा है। आपसे आग्रह है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और एनएससी भवन में पटरी व्यवसायियों के साथ खुला बैठक करिए। आप न हमारी बात मानिए न प्रशासन की बात मानिए, प्रशासन के सामने बैठा के हमारी और उनकी बात कराइए। और मैं फिर अब मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि 24 घंटा समय दिया जाए। यातायात व्यवस्था अगर गोरखपुर का दुरुस्त नहीं कर दिया, राजनीति छोड़ दूंगा। जो पटरी व्यवसायियों पे हरदम टिकैरा फोड़ा जाता है यातायात का, और जो छोटे व्यापारियों पे फोड़ा जाता है, ये सरासर गलत है। आज देखिए पूरा मोहद्दीपुर चौराहा तोड़ दिया गया, लेकिन रेडिएशन के वजह से आज भी मोहद्दीपुर में जाम की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ नहीं कोई कहा जाता। ऐलान कर रहे हैं आप बड़ा ऐलान। आपको बता दें ये मांग रहे हैं 24 घंटा। 24 घंटा में 50% यातायात व्यवस्था, जितना ये उजाड़ करके नहीं किए ना, इससे ज्यादा अगर नहीं बसा के करेंगे, यातायात बसा करके करेंगे। आपके मीडिया के सामने गारंटी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे, एक एक चौराहे के बारे में एक एक डिटेल में बताऊंगा, एक एक चौराहे के बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा। और सुन लीजिए, पटरी व्यवसायियों के साथ नगर आयुक्त मजाक बना रहे हैं। भाई नगर आयुक्त को दो चीजें हैं, मुख्यमंत्री जी को उनको खुश करना है। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ इस समय जो है गीडा के बीसी हैं, सीओ गीडा हैं। तो एक नौकरी वहाँ है, एक नगर आयुक्त। तो दोनों लोग एकदम लूटपाट का हर चीज़ का अंत कर दिए हैं। उनको गरीब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब को कहना चाह रहे हैं कि ये गरीबों का दर्द है, इनसे डरिए। और इससे पहले भी राजमंगल शर्मा जी एक बार आए थे, बहुत अतताई किए थे। मैं कहना नहीं चाहिए मीडिया के सामने, उनका बड़ा पुत्र नहीं रहा था। तो ये गरीबों की बद्दुआ और दुआ बहुत तेज लगती है, जो मीडिया के सामने नहीं कहना चाहिए। राजनीति हम लोग करने नहीं बैठे हैं। बहुत दुखी होने के बाद ये कटोरा कोई खुशी से नहीं पकड़ता है। ये कटोरा पकड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। आज जो पटरी वाले बोल रहे हैं, हो सकता है तमाम आप खबरें देखते रहे होंगे नेताओं का कि भिक्षाटन करके खबर बनाया जाता है, लेकिन ये खबर नहीं है। ये आत्मा से इस स्थिति में ये लोग रो रहे हैं कि अगर आप समझिए, पटरी व्यवसायियों को समझने के लिए बड़ा दिल से समझना पड़ेगा। अगर एक दिन पटरी वाले का ठेला नहीं लगता है, समझिए अगर 2000 रुपये का पूंजी लगा करके वो आया है, 500 रुपये उसमें 200 रुपये कमाता है। अगर एक दिन नहीं लगा तो उसका 2000 भी गया और जो 500 कमाई था वो भी गया। तो मालूम है आपको, एक हफ्ता उसको पहले 500 2000 रुपये के लिए कमाना पड़ता है। तो पटरी व्यवसायियों के दर्द को समझने के लिए बड़ा हृदय से समझना पड़ेगा, बड़ा हृदय से समझना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत मर्मिक बात है। यह नगर आयुक्त साहब उस कुर्सी पे बैठ के नहीं सोच सकते। ये है सर, आप कह रहे हैं कि जो है 200 लोगों को बसा रहा है जी, कितने लोगों की व्यवस्था करे गवर्नमेंट? आपने बहुत सही बात कहा। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सभी लोगों को व्यवस्थित व्यवस्था करना है। आज जो ये सुन लीजिए, आज जो ये सड़कें बनाई जा रही हैं, जो ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ये यहाँ के आवाम के लिए ही तो बनाई जा रही हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए तो व्यवस्था बनाई जा रही हैं। जो यह जाम की व्यवस्था को अगर सुचारू ढंग से अगर करने का काम किया जा रहा है, तो उस पर दोनों लोग चलेंगे। ये ठेला वाला भी चलेगा, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, उद्योगपति भी चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चलेंगे। तो सबको व्यवस्था चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गरीब को कुचल करके रेंज रोवर वहाँ से गुजरेगी। ये तो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कौन गोरखपुर में कौन सी ऐसी जगह आपके नज़र में है जहाँ पे इन पटरी व्यापारियों को जो है बसाया जाए कि इनका रोजगार भी चले? और जो है आप देखिए, पटरी व्यवसाय का मतलब होता है सड़क का किनारा। इंदौर में जाके देखिए पटरी व्यवसायों को कैसे बसाया गया है। सड़कों के किनारे हर चौराहे पे एक लाइन अलग से बना दिया गया है, वहाँ पर में 100-200 ठेला वालों को लगाएं, क्योंकि पटरी व्यवसायियों का व्यापार देखिए, सिटी मॉल में दुकान दे दिया जाए पटरी वालों का। अगर उनकी दुकान नहीं चलेगी तो उनके लिए माटी है। इस बात से सहमत है ना? क्योंकि इनका व्यापार जब नहीं चलेगा तो क्या मतलब है? हम उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनके हीरे जैसे ज़मीन का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वह कूड़ा है। उनका व्यापार पटरी का मतलब होता है सड़क का छोड़। और पटरी पे भी 3 तरीके का व्यापार चलता है। एक सीजनी चलता है, एक अस्थाई चलता है, एक कच्चे का काम का चलता है। जो कच्चा काम करने वाला है उसकी मजबूरी है कि सड़क के किनारे ही दुकान लगाएगा तभी होगा। अभी जहाँ पर मैं इन लोगों ने बसाया है, आप उस मंडी को जाके देखिए, पूरा ठेला तो भर दिया गया बाहर एक गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। जब सब्जी लेने वाला आएगा तो जो कस्टमर आएगा तो वो करेगा क्या?
वो जब उसकी दुकान नहीं होगी तो करेगा क्या? बहुत दुखी हम लोग हैं। बहुत दुखी है क्या क्या परेशानी? हम लोग। देखिए हम लोग सब्जी फल वाले हैं, हम लोग रोड के किनारे चल सकते हैं। आप गाड़ी लेके जाइएगा तो अंदर नहीं जाइएगा, जाने की जगह नहीं है सर जी। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन भी लिए हैं क्या? नहीं, लोन नहीं लिए, लोन नहीं लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि वाला प्रधानमंत्री लोन देते ही नहीं है, लोन साहब देते ही नहीं है, कहाँ से लेंगे लोन हम? प्रधानमंत्री स्वनिधि नहीं मिला है। नहीं सर, लोन देते ही नहीं है। 5,000 10,000 का जो लोन मिलता है उन्हें हम लोग सर किसी को नहीं मिला। सर जी जो लोन लिए हैं, जो रोड पटरी पे नहीं लगेगा तो वो लोन कहाँ से भरेंगे? लोन मिला ही नहीं है, भरेंगे कहाँ से? जो किसी के मिल गया है, मानिए 100 में 20 के मिल गया है तो लोन कहाँ से भरेंगे? जब दुकान नहीं लग रहा तो दुकान लगेगा तभी ना कुछ होगा। रोड पर ठेला लगेगा, अंदर हमको खंडर में डाल दीजिएगा तो हम कहाँ से भरेंगे? जब हमारे व्यापार जो माल लिया था बिकेगा नहीं, सड़ जाएगा, गल जाएगा, हमारे भर्ती नहीं आ रहा तो भरेंगे कहाँ से सर जी? नगर आयुक्त महोदय दर्द समझिए, ये लोग सैलरी वाले नहीं हैं, इन लोगों को मोटी तनख्वाह नहीं मिलती है। यह रोड पे गर्मी में, बरसात में और ठंडी में जो है अपना रोजगार करते हैं। चलता फिरता व्यक्ति इनके दुकान से जो है सामान खरीदता है और ये आज पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। तो आखिर इनका दर्द समझेगा कौन? आप मुख्यमंत्री के शहर के नगर आयुक्त हैं और ये उन्हीं के वासी हैं, तो आखिर समझेगा कौन? हम लोग डेली कुआं खोदने वाला, डेली पानी पीने वाले हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? जब कुआं नहीं खोदेंगे पानी कहाँ से पियेंगे साहब? गरीब आदमी हैं हम लोग। तो ये आज जो है भिक्षाटन पे मजबूर हो गए हैं। आज ये जो है भिक्षाटन करके जो है सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप यह भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो डंका बजाया जा रहा है कि जो है सभी को मिल रहा है, ये जो है खुलेआम जो है कर रहे हैं कि हमें नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी निरंतर पटरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, मजबूत बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद, आभार और बधाई। लेकिन जब हम स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना का जब लोन ले रहे हैं, एक तो लोन भी नहीं पूर्ण रूप से दिया गया, उसमें भी जैसे होता क्या है, जब गरीबों का कोई व्यवस्था आता है ना तो हरदम पूंजीपति लोग डाका डालते हैं। जैसे जीडीए पे दुकान बनाई गई, हम बार बार कह रहे हैं जीडीए पे जो है दुकान बनाई गई 106 दुकान, लेकिन हुआ क्या कि जीडीए पे एक पटरी व्यवसायी को दुकान नहीं दिया गया। सारे अन्य लोगों को, जो पैसे वाले लोग थे, वो पटरी व्यवसायी बन करके जीडीए ने दे दिया। लगातार मैं उसका आंदोलन कर रहा हूँ, लगातार पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन उसमें गरीब पटरी व्यवसायी एक नहीं बसाए गए। जबकि नगर निगम ने 9,000 पटरी व्यवसायियों का रजिस्टर्ड आज से 8 साल पहले किया था, यानी कि आज के डेट में दूना तिगुना पटरी वाले हो गए। मेरा कहना है कि जो रजिस्टर्ड पटरी वाले हैं उनको तो कम से कम पहले बसाया जाए, पहले प्रथम वरीयता दिया जाए। इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था कि जो पहले रजिस्टर्ड पटरी वाले हैं उनको बसा दिया जाएगा। लेकिन आज का स्थिति ये है कि जब कहीं पर में अच्छी दुकान आती है या गरीबों के लिए जब कोई योजना आता है तो हरदम जो है पूंजीपति लोग गरीब पटरी व्यवसायी बन जाते हैं। अब नौका बिहार पे जाइए, बीसी साहब से पूछिए कि कितने रजिस्टर्ड, कितने नगर निगम के हाई कार्ड धारक और रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को दिए हैं, कितने स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में जो गरीब पटरी व्यवसाय लोन लिए उनको दिए हैं, जो आज वह लोन नहीं चुकता कर पा रहे हैं। मेरा निरंतर इस पे वार्ता होता रहा, लेकिन उसमें जीडीए के लोग कोई एक नहीं सुनने को तैयार है। सब लोगों ने दुकान को समझ लीजिए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। पटरी देखिए, मुख्यमंत्री जी का मंशा शुरू से रहा 125 करोड़ रुपया जीडीए के लिए दिए, पटरी व्यवसायियों के नाम पर में नया सवेरा के नाम पे 125 करोड़ रुपया दे दिए। लेकिन हुआ क्या, 125 करोड़ के नाम पे 2 करोड़ की भी दुकान नहीं बनाई गई, एक सड़क तोड़ दी गई, ये तोड़ दी, वो तोड़ दी गई, और तोड़ के 125 करोड़ का बंदरबाट हो गया। मेरा फिर मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार एनएससी भवन में आप पटरी व्यवसायियों के साथ खुला बैठक करिए। मैं एक एक पीड़ा बताऊंगा और गोरखपुर की एक एक व्यवस्था बताऊंगा, और कभी भी पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित अगर सही तरीके से नियत से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर कर दे तो कहीं से भी जाम की व्यवस्था नहीं होगी। 50% जाम सुधर जाएगा, और ये जितना ये लोग हटा करके जाम की व्यवस्था कराए वह पूरा आधा उससे ज़्यादा सुधरा दिखाई देगा गोरखपुर। पूरे खबर पे क्या है प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।